किसी को बेवकूफ़ बनाकर एहतराओ मत। ओके। किसी को बेवकूफ़ बनाकर एहतराओ मत जी। कि मान मत करो। जी जी ओके। ये सोचो कि उसको तुम पर यकीन कितना है। वाह 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 वाह। माँ बाप की जो दुआएं होती है ये आपकी बहुत बड़ी जी। मैं समझता हूँ कि देन ब्लेसिंग होती है, है, रब की देन है, blessing है। बिल्कुल है। जिंदगी के थपेड़े जो होते हैं ना वो इंसान को जिंदगी जीना सिखा देते हैं। अब किसी के दिल को लग जाए कोई बात, जी। कोई अपनी डायरेक्शन बना ले वैसे सी, क्या बात क्योंकि है, जो जी। सोचते हैं कि क्या देखा हमने, इसको क्या कैसे पाया, जी। ये इंसान कैसा था, ये कैसा है। किसी ने मुझे पूछा कि अरे भाई ये मौज कैसे होती है। मैंने कहा आप बताएं मौज कब की आपने। ओके। क्या कहते हैं कि अगर माँ जन्नत है तो उसका दरवाज़ा जो है वो गुजर के जाना है, हाँ, तो वो बाप है। आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की करदे ने, ना वो रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते ना ही भुखे मरदे ने। क्या बात है, क्या बात ये है। बंदे ही रिज़्क ज़ख़ीरा कर दे ते हाँ, बंदे ही भुखे मरदे ने। यू आर राइट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंकज तांगड़ी शो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप और हम मिलते हैं बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ, और उसको एक वीडियो और पॉडकास्ट की शेप जो देता है वो हमारी गुरु प्रोडक्शंस की टीम है। हर बार हम एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट करते हैं अपने शो पे, और आज हम बहुत ही फॉर्चुनेट हैं कि वर्ल्ड फेमस, सबके प्यारे, बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मिस्टर आरिफ लोहार जी हमारे शो में आए हैं। आरिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी पंकज आपका तांगड़ी शो में। शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आपने मदू किया और हमें यहाँ पे मौका दिया अपने प्यारों से, अपने चाहने वालों से। बहुत खुशकिस्मती, आपको हम देखते आए हैं बचपन से। आपकी जो सिंगिंग है, इतनी आपने हमारे कल्चर को जिंदा रखा है, और इतने सॉन्ग्स मैंने आपके बारे में ये नोटिस किया है आरिफ साहब कि आपने समय के साथ साथ अपने गानों में परिवर्तन लेके आए हैं, और साथ साथ आपने फोक सिंगिंग को जो जिंदा रखा है उसके बारे में आप हमें बताएं कि कैसे आप चेंज टाइम के साथ साथ। हमने आपको फोक गाते हुए देखा है, पॉप गाते हुए देखा है, हर सेगमेंट में आपका एक जलवा है। बस खिलौने हैं, रब के बढ़ावे बावे हैं, हाँ जी। तो लोगों को परचाने के लिए आए हैं कि पॉजिटिविटी किसी तरीके से कहीं भी किसी भी लम्हे में कैसे भी पहुंच जाए। तो मेरी कोशिश रहती है, मैं इस चीज़ की तलाश में रहता हूँ। क्या बात है। अभी भी हर रोज़ जागता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ क्या अपनों के लिए, क्या अपने चाहने वालों के लिए कर सकता हूँ, कैसे मैं काम आ सकता हूँ। क्या बात है। बात है कि मुख्तसर ज़िंदगी है, इसको जाते जाते इंसान अपने अच्छे एक जो कोई क्या उसे कहते हैं कोई काम हो जाए जी। कोई किसी के दिल को लग जाए कोई बात, जी। कोई अपनी डायरेक्शन बना ले वैसे सी। क्या बात क्योंकि हम तो परिंदों का काम करते हैं, भागते हैं My पूरी God, दुनिया में, क्या बात। प्रवास करते रहते हैं, कहीं ना जी, कहीं रब जी। हमें लेके जाता है। तो हम सारी दुनिया से जो नॉलेज लेते हैं, जी, जो जी। सोचते हैं कि क्या देखा हमने, इसको क्या कैसे पाया, जी। ये इंसान कैसा था, ये कैसा है। दुनिया सारी अच्छी है मेरे क्या रब बात की। है सर, मेरे क्या रब बात की है, सारी क्या बात। दुनिया अच्छी है, इसमें कहीं भी खामी नहीं है। कहीं भी खाम आता है ना My तो God। इंसान के अपने मन में शायद आ जाए, लेकिन रब की दुनिया में कोई कसर नहीं। माय गॉड, बिल्कुल सही बात है जी। हम तो आपके सिंगिंग के फैन थे, पर आपकी जो इतनी ज़बरदस्त सोच है और माइंडसेट है, आप एक पूरी लेगेसी बना रहे हैं यहाँ पे। गानों के माध्यम से भी मैंने देखा है आपके हर गाने में एक अच्छा मैसेज होता है, फैमिली वैल्यूज़ होती हैं। जो आपके फोक सॉन्ग्स हम बहुत ही जहाँ इम्प्रेस रहते ही हैं और फ़ैन रहते ही हैं, पर जो आपका नया गाना है आ तेनू मौज करामा आ तेनू, उसमें भी फैमिली वैल्यू मैं सोच रहा था कि आप नहीं। इतनी सारे टिकटॉक, इतनी सारी रील्स, ओवर 1 बिलियन व्यूज़ उसके हुए हैं। हाँ जी, माय गॉड। पहले उसके बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे पता है उसकी स्टोरी है। हाँ जी, हाँ जी। आप बताएं उसके। तो मैंने बस यही है कि वही मन परचाने वाली बात है। ओके। क्योंकि सडनली मैं सैड नहीं करना चाहता हूँ अपने चाहने वालों को बात करके। हाँ जी। तो मेरा जीवन साथी रुखसत हो जाता है मेरी ज़िंदगी से, और वो दुनिया छोड़ जाता है। तो अचानक से हार्ट अटैक से वो परमात्मा हाँ जी, बस वो हाँ जी। रब के पास चली गई। अब मैं था और मेरे बच्चे थे और कुछ भी नहीं था। और वही बात के उसकी कुदरत है मेरे रब की, वो जैसा चाहे हम उसके मखलूक हैं, जैसी वो ज़िंदगी देना चाहे, जैसी वो पसंद करता हाँ है जी। वैसी ज़िंदगी वो देता है। क्या बात। तो उसमें शुक्र अदा करना और उसमें रह के कहना कि मेरे मालिक तू खुश है,
हाँ जी। तो मैं खुश हूँ मेरे क्या अल्लाह। बात है। तो बस यही बात है कि वो उसी मरहले से गुजर रहा था जी। तो कहीं गाने बना रहा था बैठा हुआ, ओके। बनाते बनाते मेरा बच्चा सामने आ जाता है, वो बिल्कुल छोटा सा मासूम था। जी। और अभी रात का वाकया कि वो रात को एक बेड एक्स्ट्रा मिला तो मैंने कहा तो मेरा पुत्र लड्डू जो सबसे छोटा है ना, अच्छा, ओके। उसका नाम आलम लोहार जूनियर, तो मैंने कहा लड्डू आप ऐसे करो, आप उस बेड पे जाके लेट जाओ। जी। तो उसने थोड़ा सा मुझे जज्बाती फिर कर दिया तो आया, आके खड़ा हो गया मासूम सा चेहरा लेके और खामोश खड़ा रहा। अब माशाल्लाह 10 साल का है, 11वें में पढ़ रहा है। हाँ जी। तो मैंने कहा सो जाया करो पुत्र, कहता है आप बेड आप आसानी से सो जाओ। अच्छा। तो आके मासूमियत से मुझे कहता है पापा आपके बगैर ना मुझे नींद नहीं आती। ओह माय गॉड। तो वो फिर वो ऐसी मूवमेंट थी, मैंने अपने कलावे इसी तरह मैंने उस वक्त, क्योंकि मैं रिहर्सल कर रहा था, कुछ गाने बना रहा था, कंसीव कर रहा था, तो उसमें मैंने कहा आ तेनू मौज करावा आ तेनू सैर करावा, तेनू सीने ना लावा। सो ऐसे करते करते वो कहने लगे अरे भाई जो आपने जुमला बीच में गाया था और सो उसे ज़रा प्लीज़ आप लिखें। मैंने कहा यार ये तो बच्चों का मजाक है, मैं तो उनको परछा रहा था, मेरे रब की एक देन है, तो मैं उनको उसका दिल लगा रहा था। मुझे खुशी इस बात की, सॉरी मैं आप बीच में काट रहा हूँ, कि इतना अच्छा मैसेज गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि जब वायरल हो जाती है चीज़ वो घर घर पहुंचती है। और मैंने देखा कि जो टिकटॉक्स बने हैं या इंस्टा बनी है, कुछ ने अपने बच्चों के साथ बनाई हैं, कुछ ने अपने पेरेंट्स के साथ बनाई हैं। बिल्कुल। और यही पॉजिटिविटी जो मैंने जब कंसीव किया था तो मेरा इरादा यही था, देखें उस वक्त कायनात में जब ख्वाब हुआ करते थे, मेरे ख्वाब में फलां आदमी आया है, शायद मुझे छींक आ रही है, मुझे कोई याद तो नहीं कर रहा, यानी ऐसी चीज़ें हम इन चीज़ों से रिलेट करते थे। तो इट मीन्स के मन की जो टैक्स है पूरी दुनिया में जाती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वाइब्रेशन है, वो टैक्स जो जाती है वो पूरी जो भी आप कह रहे हैं वो आपका जो स्नेह है वो पूरी दुनिया में चला जाता है। मुझे नहीं मालूम, आप बनाने वाला जो है वो अपने बाप के साथ अपनी माँ के साथ बना रहा है और खड़ा होकर और उनको विश कर रहा है और बच्चों के साथ विश कर रहा है। सो ये मेरे लिए, क्योंकि वो तो मैंने अकेले से सोचा था, उस वक्त किसी को मैंने मकसद भी नहीं बताया पूरी दुनिया में फैलेगा, नहीं मैंने इसका मकसद भी नहीं बताया था कि मैं क्या किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। तो किसी ने मुझे पूछा कि अरे भाई ये मौज कैसे होती है, मैंने कहा आप बताएं मौज कब की आपने। कहते यार अगर मैं सारा जिंदगी का सारा रिकॉर्ड निकालूं अपनी जिंदगी का तो बचपन से ज़्यादा खूबसूरत मुझे मौज कहीं नहीं मिली, और ख़ास तौर पे माँ बाप के साए तले जो मुझे मौज मिली। मैंने कहा बस यही मैसेज था मेरा कि जो ये चीज़ें होती हैं रूट्स के साथ जुड़ी होती हैं, माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ये आपकी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि ये देन होती है। बिल्कुल है। मैं बड़ा गानों के माध्यम से भी आपके मैंने पॉडकास्ट और इंटरव्यू भी सुने हैं आरिफ जी। आप बहुत ही हर बार जब आपके मुंह से कुछ भी निकलता है वो दुआ होती है या शुक्राना होता है। मतलब इतना पॉजिटिविटी ये कहाँ से आप में इम्बाइब हुई, लाइक ऐसे इतनी प्योर आत्मा कैसे, मतलब मैं फ़ैन हूँ आपका, ना सिर्फ गायकी का पर आपकी सोच का और आपके नहीं, मेरे एक जो अपना ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो जो एक बड़े कहा करते थे ना कि किसी रोड़े को लोग पूछिया कि तू इतना गोल क्यों है। हाँ जी। किसी रोड़े को लोग पूछिया कि इतना गोल क्यों है, इतनी गोलाई में तू क्यों है। कहता है मैंने ठुडे इन्ने वजे ने, ओह माय गॉड, ओके, कि मैं बिल्कुल गोल हो गया। सो जिंदगी के थपेड़े जो होते हैं ना वो इंसान को जिंदगी जीना सिखा देते हैं। अब आपकी अपनी डायरेक्शन है कि आप किस डायरेक्शन पे जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आप क्या अवाम तक क्या छोड़ेंगे, क्योंकि हर बंदा ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें कुछ लोग नुमाया स्क्रीन पे एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ लोग घर में कर रहे हैं, कुछ लोग उसके पसे पर्दा कर रहे हैं। लेकिन अगर स्माइल कर रहा है चेहरा तो अगर उसका दिल भी टूटा हुआ है, उसके अंदर भी कुछ नहीं है, वो बिगड़ गई है सब कुछ। लेकिन वो आप उससे पूछते हैं बताओ तेरा हाल क्या है, वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो इट मीन्स के उसने कुछ तो मैसेज छोड़ा दुनिया में कि टूटे हुए इंसान ने भी शुक्र अदा किया अपने रब का कि जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये कायनात बनाई। तो मैं शुक्रगुजार हूँ जिस हाल में उसने खुश रखा हुआ है, मैं उसमें खुश हूँ। सर इतनी अच्छी बात है, और आप जैसा लेजेंड और आप जैसा सेलिब्रिटी अगर ये बातें करता है तो ये बहुत एक वाइब्रेशन
पूरे संसार की अप करता है, क्योंकि वो लुक फॉरवर्ड, लुक अप टू यू। सारी दुनिया मेरे रब की, जी, सारी बिल्कुल, कायनात बिल्कुल, मेरे बहुत अल्लाह खुशी की और बात पूरी है, हाँ। दुनिया में जाएं, किस किस रंग के लोग देखें, कैसे कैसे जंगलात देखें, वहाँ पे जहाँ इंसान नहीं, हवा नहीं पहुँच सकती अभी भी, हाँ। वहाँ रब की कुदरत पहुँची हुई है। My God। और देखें वो वहाँ सूरज भी अपने टाइम पे आ रहा है, टाइम पे जा रहा है, जी, जी। और चांद भी ऐसे वाह। नजर आता है। जी। जितने साफ शफाफ आप हो जाते हैं, उतनी हर चीज आपको साफ नजर आती है। जी, जी, है ना? जी, क्या बात सो मैं समझता हूँ कि ये रब की करम नवाजी, बहुत और बढ़िया सर, मैं हम तो बहुत, उसने ये दुनिया दिखाई क्या हमें। बात है, क्या बात है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, और हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसे आप जैसे आर्टिस्ट इस तरह की सोच रखते हैं, और बहुत ही पॉजिटिव एक मैसेज आता है। आरिफ साहब, ये बताएं कि जैसे कुछ लोग आजकल के ज़माने में थोड़ा सा चलाकी होशियारियां भी करते, मैंने देखा है। वैसे कहते कि कमलियां नूं भाग लगते है ना, या जेडे भोलियां नूं भाग लगते है ना, तो वो एक प्रोसेस है, पर कुछ लोग शॉर्टकट्स भी लेते हैं। तो आपका क्या सोच है इस बारे में? ये ऐसे पूछ रहे हैं कि कोई बच्चे हैं तो उसमें कुछ शरारती हैं, अच्छा, ओके, तो कुछ मासूम है, ओके, तो उन्हां नाल भी कोई प्रॉब्लम नहीं? उन्हां नाल भी मैं क्या बात है जो सर, शरारती है, जी, अल्लाह ताला जी, उनको रब नहीं, उनको भी उनके भी काम में बरकत डाले, जी, और जी। कोशिश करे कि अल्लाह अपने रास्ते पे हमेशा वो, मैं सारी मखलूक मेरे रब की, कोई भी बंदा नेगेटिव पॉजिटिव जो सोचने वाला है कोई भी है वो, क्या खूबसूरत किसी ने कहा कि किसी को बेवकूफ़ बनाकर एहतराओ मत, ओके, किसी को बेवकूफ़ बनाकर एहतराओ मत, कि मान मत करो। जी, जी, ओके। ये सोचो कि उसको तुम पर यकीन कितना है। वाह 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 वाह, क्या बात है ये सर, मौला क्या अली बात सरकार का फरमान है जी। कि जब इंसान का तवक्के, जब आप उसके कि मान आपको लगता है कि आप उसके साथ होशियारी कर रहे हैं, पर वो बंदा बेचारा कितना आप पे ट्रस्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं आप जाके वापस आ जाते हैं। जी, जी, आप कहीं भी चलाकी से भी चले जाए ना, तो वो बड़ा प्यार करने वाला है, वो फिर वापस ले आता है आपको कि आजा मेरे को। सही बात है, कंट्रोल तो वहीं से हो रहा है। वहीं से एक कुदरत है ना, एक ही जगह सब इकट्ठे हो जाते हैं मेरी जान। नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि आप ऐसी बातें पहुंचनी चाहिए, होनी भी चाहिए, पहले तो ऐसी बातें करने वाले होने चाहिए। रूह की तस्कीन होती है। इंसान अकेले रहना पसंद करता है। मैंने अकेले लोगों को डिस्टर्ब होते देखा है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके रिश्ते उनके पास नहीं रहते, वो रिश्तों को दूर कर देते हैं, और रिश्तों की जगह कुत्ते आ जाते हैं, उनसे बातें कर रहे होते, जबकि वो एक ही उसमें खुसूसियत है कि वो वफा बड़ी अच्छी करता है। जी, तो वफाएं मत ढूंढो भाई। ओके, ठीक बात है, मत ठीक बात ढूंढो, है, आप अपनी मोहब्बत करते जाएं और चलते जाएं। जी, तो आपकी मोहब्बत का सिला आपको मिलेगा। क्या बात है। आप सबकी जैसे क्या उसे कहते हैं, सारी मखलूकों की खिदमत करें, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ये जुड़े होते हैं जी, ये तवक्कुआत के साथ होते हैं। कैसे भी हो, क्या बात, धोखा भी खा लो यार। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ, 100%। कौन सा पूरा हमने कहते हैं हंस भी लिया करो भाई, कौन सा हमेशा रहना। क्या बात है जी, क्या बात है, बड़ी अच्छी सोच है, बहुत अच्छी। आरिफ साहब, मैं पढ़ रहा था आपके बारे में कि आप इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कि चाइना में जब एशियन गेम्स हुई तो 1 मिलियन 10 लाख लोगों के सामने आपने परफॉर्म किया। ये बड़ी बात है किसी भी आर्टिस्ट के लिए। बस ये करम नवाजी है उसकी जी। तो शुरुआत जैसे आपकी हुई, आपके तो घर में म्यूज़िक, आपके तो मेरे ख्याल खून में म्यूज़िक बजता है। आपके फादर साहब भी लेजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं, तो आपने कब शुरू किया उनके साथ? एक कुदरती एनवायरनमेंट में एक दुनिया में एक शख्सियत आती है, राइट, और वो एक खुद रो बूटा, वो जब परवान चढ़ता है तो उसे फल लगते हैं, उसके पत्तों से सुर निकलता है, उसकी हवा की रिदम बनता है उसका, कुछ ऐसा। इसी तरह फोक का है कुछ जो मैंने खुद ख्वाल देखे हैं इसके। तो उसको समझे कि उसमें एक आलम लोहार पैदा हुआ जिसने अपने ज़रिए से, अपनी हवाओं के ज़रिए से अपना सुर ढूंढा, उसमें सूफ़ी बयान किया, लोगों के दिल को टच किया। तो वो आलम में पूरी दुनिया में फैल गया। तो आलम में आलम चला गया। क्या बात। तो फिर आलम को जानने वाला, यानी मेरे नाम का जो मेन है आरिफ, इसका मतलब है जानने वाला। आलम इल्म, इल्म को जानने वाला, फिर उसे बयान करने वाला। सो मैंने उसको फिर बयान करना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बड़े अच्छे से समझाया आपने, और बड़ी यंग एज में आपने शुरू किया। हाँ जी। आपके फादर साहब चाहते थे कि आप इस इंडस्ट्री में आए? नहीं, उनका देखें,
मैंने बहुत जोर लगाया कि किसी तरीके से वो मान जाए। अच्छा। तो नहीं, मेरे पे जो मेरे घर में सब बड़े थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अब्बा से कहें कि मैंने ये काम करना है। अच्छा, ओके। मेरे घर सारे माशाल्लाह पढ़े लिखे, ओके, सब डॉक्टर फैमिली है। अच्छा जी। सब वेल सेटल्ड पढ़ी लिखी फैमिली है। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि इसका रुख जो है वो सिर्फ अब्बू की तरफ है। अच्छा, ओके। तो बड़े भाई का भी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। मेरे बड़े भाई डॉक्टर हैं। अच्छा जी। डॉक्टर अरशद लोहार। राइट। और मेरे छोटे उससे भाई जो हैं वो सब बिजनेसमैन हैं, कोई ओके। माशाल्लाह से ठीक है। सब वेल सेटल्ड हैं। लेकिन मेरी एक दीवानगी थी, समझ लें क्या वो पैदा करना था रब ने। आशिक होना ना कैफियत होती है उसकी। ओके। आशिक तो ज़रूरी नहीं है किसी कोई इश्क का एक ही मतलब होता है। इश्क कई तरह का होता है जी, बिल्कुल। और इश्क कई बार होता है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है, ओके। हाँ जी। अच्छा, आपसे सुन के अच्छा लग रहा है। एक होता है प्यार। वो प्यार होता है कि आप एक कंसीव करदा करैक्टर के साथ प्यार कर रहे हैं जी। आपकी जो आपने तस्वीर बनाई है उसमें वो फिट आ रहा है करैक्टर जी। एक वो है। एक होता है इश्क जी, इश्क इलाही। तो उसके बाद जब इंसान दुनिया में इश्क ढूंढता है तो सबसे पहली खुशबू जो मिलती है वो माँ की मिलती। वो उस वक्त आंखें नहीं खोल रहा होता, ठीक बात, तो उसे नहीं मालूम है किसकी गोद में पड़ा हुआ, तो वो सिर्फ खुशबू ढूंढता है। वो पहला इश्क है। क्या बात। वो फिर इश्क जो है वो माँ की शक्ल में मिलता है जी। जब आप माँ के आशिक हो जाते हैं, प्यार करते हैं उससे जी। तो उसके ज़रिए से रब मिल जाता है। तो जब आपको मुकद्दर मिलने हैं तो वो आपके बाप की दुआ से मिलते हैं, क्योंकि बाप जो है वो उस क्या कहते हैं कि अगर माँ जन्नत है तो उसका दरवाज़ा जो है वो गुजर के जाना है तो वो बाप है। लेकिन वो मैरिट पे है। वो बचपन से जानता है कि केड़ा बच्चा मैंने किस तरह दिखता पे है, किस तरह, लेकिन बद्दुआ नहीं करेगा कभी भी। आप ये याद रखिए। सो मैं समझता हूँ कि ये मैं एक अदना सा आशिक हूँ अपने बाप का। क्या बात, ठीक है। तो उस बाप से मुझे दोस्त मिला जी। उससे ऐसा महबूब मिला जिसने मुझे जिंदगी को जीना सिखाया। दरगुजर बताई कि कैसे रोल मॉडल। हाँ, बिल्कुल। जिसने जितनी भी खूबियां उनकी थी अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई। मुझे बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये चीजें होती है जो बड़ों से आपको मिलती हैं। हर रंग नस्ल में आप कहीं भी चले जाएं, आप परिंदों को देख लें, किसी को देख लें, वो अपने बच्चों को ऐसे कलावे में ले रही होती है। और मेल जो है वो भाग के कुछ ना कुछ इकट्ठा कर रहा होता है कि वो उनके लिए कुछ खाने के लिए बंदोबस्त करे। तो वो उसी तरीके से लाएगा, वो उड़ के आके वो उसमें घोंसले में छोड़ेगा, तो वो फिर तकसीम करती है, उसको ठोंका भी मारती कि तू मत कर, पहले मैं इसको देती हूँ। यानी अगर इनमें है तो इंसान तो अशरफुल मखलूक है। तो मेरे रब का ये तो बड़ा करम है। तो हम लोगों में इतनी मोहब्बत है। वो कहते आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने। क्या बात है। आसमाना ते उड़दे पंछी वेखते सही की कर देने, ना वो रिज़्क ज़खीरा कर दे ते ना ही भुखे मरदे ने। क्या बात है, क्या बात है। बंदे ही रिज़्क ज़खीरा कर दे ते बंदे ही भुखे मरदे ने। यू आर राइट। जिन्होंने ज़खीरा किया वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जो सूफी बयान करते हैं कि इसे जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। क्या बात। ये सौदा ऐसा है जी। क्या बात। सो मैं एक आशिक की जगह पे बैठा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अब्बा तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। ऐसे लोग जो होते हैं वो पैदा होते हैं, ठीक है जी। क्या बात। उनकी सोबत में आप अपने बाप को दोस्त बनाएं जी। बहुत अच्छा मैसेज है, मैं गौर करना चाहूँगा। यस। आप अपने बाप को अपना यार बना लें, दोस्त बना लें जी। आपने एक सदी को यार बना लिया। क्या बात है। यू आर राइट एक्चुअली। तो आप कभी भी आप किसी के आगे एक दफ़ा अपने बाप के आगे प्यार करें, मोहब्बत करें उससे, तो पूरी दुनिया आपकी आशिक हो जाएगी। क्या बात। आप उस माँ बाप की आशिक हो जाओ जी, कुल कायनात ऐसी पॉजिटिविटी होगी आपके चेहरे। क्या बात है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप ऐसे बोलते रहेंगे, वो आप सुनते रहेंगे। पर इतना मैंने देखा है, सुना है, फिलोसोफर नहीं हूँ। नहीं सर, नहीं, इतना मुझे पता है। जबरदस्त मैसेज। मैं कहता हूँ कि हमारी जनरेशन को ऐसे लेजेंडरी सेलिब्रिटी जब यहाँ से आता है, जिनको लोग सुनते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल इनको फॉलो करते हैं और सुनते हैं, ऐसा मैसेज जब हमारी जनरेशन में जाए, नई जनरेशन को पता, क्योंकि कहाँ से आना है, उनको भी तो डायरेक्शन चाहिए ना। वो जो काफ़ी भटकी हुई जनरेशन है, अगर आप जैसे लोगों से इतने अच्छे मैसेजेस जाएंगे, और मैं इस बात की तारीफ़ करता हूँ आपकी कि आपने जो फैमिली वैल्यूज़ दिए हैं वो एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक रोल मॉडल के तौर पे फॉलो हो सकती हैं।
आरिफ साहब, फादर साहब का आपने बताया, मदर का कैसा रिश्ता था? मेरी वालदा बहुत मेरे से प्यार करती, और अभी भी कहीं मैं जाना होता है तो आंखें चूमती हैं, प्यार करती हैं, फिर वो दुआएं देती है। क्या बात। तो दुआएं जो होती है वो कुल कायनात के लिए होती है। जिਵੇਂ मामा पहले कहती होंगी सी जी, सुबह उठ के कुल आलम दा भला, कुल आलम दी खैर, फिर मेरे बच्चियां दी खैर। ये चीज़ें होती थी कि पूरी दुनिया के लिए खैरें मांगती थी वो माएँ। और आज भी जो अपनी मिट्टी से, अपनी मैं जिस धरती से आया हूँ वो सूफ़ी की धरती है, पाकिस्तान जिसे कहते हैं, वो सूफ़ी की धरती है। वो एक क्या उसे कहते हैं कि रूहानियत की वो धरती है, जहाँ पे अल्लाह के ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने पॉजिटिविटी के लिए पूरी दुनिया में बाग बहारां ते गुलजारां बिन यारां किसकारी यार मिलन दुख जान हज़ारां ते शुक्र करां लखवारी। उच्ची जाई न्यू लगाया बड़ी मुसीबत पारी, यारां बाज मोहम्मद बख्शा कौन करे गमखारी। सो सबका होना बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अकेले से ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं। एक अल्लाह की इतनी प्यारी कायनात है, उसमें आप अकेले से बैठे हुए क्यों उदास बैठे हो भाई? किसी से बात कर लो। सही बात है। सो ये चीज़ें हैं जो सूफ़ी के आपको मिलेंगी। और ये जो चढ़दा लहंदा पंजाब है तो ये सूफ़ियों के दीवाने हैं। बिल्कुल 100%। बाकी ये धरती जो है, कोई भी धरती है, वहाँ पे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई, रब ने कोई ना कोई सूफ़ी पैदा किया हुआ है जिससे इंस्पिरेशन लेके लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। बहुत अच्छे नाम। हमने तो बहुत म्यूज़िक को जो लवर्स हैं उनको बहुत देन है हमारे देशों की, हमारी धरती की। सूफ़ी में, फोल्क में, अब पॉप में भी बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी के सॉन्ग्स आ रहे हैं। आपका जो जुगनी जी गाना हिट हुआ, जो पहले आपने शायद 2006 में गाया और फिर कोक स्टूडियो के माध्यम से जो उसमें देखे ना एक मैसेज है कि जुगनी तारखाई विच थाल, जुगनी तारखावी यानी थाल होता है ना, उसके अंदर रख के, तो जुगनी का एक तस्वर दिया है कि तू अच्छा सब्र वाला खा। जी। तो जुगनी तारखाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल। जी कि ये जो जंजाल है इसे छोड़ दो, छड़ दुनिया दे जंजाल, इसकी फिक्र मत करो। राइट। जुगनी तारखाई विच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल, कुछ नहीं निभना बंदिया नाल, रखी साबत सिद्क अमाल। कि अपने आप को ऐसा रखो ना तुमसे कोई डिस्टर्ब हो, क्या बात, ना तुमसे कोई रोगी हो, ना किसी को दुख पहुंचे। क्या बात। दुख पहुंचाना दुनिया की सबसे बड़ी, जो मैं समझता हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि किसी का दिल दुख जाए किसी से, ये बेहतर नहीं होता। बहुत बढ़िया मैसेज जी। हमने तो शौक में सुना ही है, जिम्मी जी बीट्स इतने उसके अच्छे ज़बरदस्त रहे हैं, पर इतना गहरा मैसेज भी है। और बहुत अच्छा म्यूज़िक और बड़ा अच्छा बनाते हैं आप संगीत, और सारी दुनिया दीवानी है आरिफ जी आपकी। और आरिफ जी आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी को देख के एक बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग आती है। उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपके पहरावे का भी है, जो आपने फोक में बना के रखा है। आपके चाहे ढोलना हो या बालियाँ हो, जब आप स्टेज पे जाते हैं, और चिमटा जो आपका सबसे पहचान है, शायद आपके फादर साहब के टाइम से आपने शायद उनको लिया, उनसे इंस्पिरेशन लेके, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। देखिए जी, ये बाले जो होते हैं ये तो महिवाल और हीर रांझे की स्टोरी से ले लें। ढोलना जो मैं पहनता हूँ उसको मिर्ज़ा जट की स्टोरी से ले लें। और ये को हमारे पंजाब की स्टोरियाँ हैं, खुस्सा जो है वो भी इन्हीं स्टोरियों में से एक ले लें। और निकले हुए जो कपड़े पहनता हूँ ये भी इन्हीं स्टोरीज का एक अक्स है। इन सब का एक जमा करें तो एक आलम लोहार, एक आरिफ लोहार बनता है। क्या बात है। और जो दरवेशी साज है वो सदियों पुराना है, उसे चिमटा कहते हैं। क्या बात है। लोहे से हमेशा असले की तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया। तलवारें बनी, ढालें बनी, कुछ ऐसा समथिंग। लेकिन इसके अलावा जब अमन की बात आई तो एक दरवेश के हाथ में आया तो उसने सदा दी तो लोगों ने सुनी। क्या बात। तो उसमें पॉजिटिविटी गई, अमन की आवाज़ गई, मोहब्बत की आवाज़ गई। लोगों ने उस आवाज़ के बदले में उनको भी मोहब्बत से नवाजा। तो ये चीज़ जो है, जो प्यार पैदा करे, वही दुनिया के लिए बेहतर। क्या बात है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हम बड़ा एक क्वेश्चन चलता रहता है मन में, और बड़ा अच्छा लगता है कि ये फोक की निशानियाँ जो हमारा पीछे का लोक संगीत है या लोक कहानियाँ हैं, वो आपने आपके म्यूज़िक से
प्रकट भी होती हैं, हाँ, जिंदा भी रखा है आपने। उसमें जबर नहीं है जी, ओके। उसमें जबर नहीं है। ओके, क्या बात है, उसमें मोहब्बत है। क्या बात है सर, आपके साथ बहुत अच्छा लगता है हमेशा बात करके। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप सिडनी में आए, ऑस्ट्रेलिया में आए। आपका शुक्रिया। और हमारे दोस्त जो हैं भीम सिंह जी, राजा तसीर साहब और देव सिद्धू साहब, जो राजा तसीर साहब, क्या बात है। हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट वो बुलाते हैं यहाँ पे, हमारी सबकी खुशकिस्मती है। स्पेशल जो जतिंदर साहब हैं, जी जी जी, जतिंदर सिंह साहब, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया मेरा टूर जी। और साथ वो जायद खान साहब हैं जो पाकिस्तान से हैं, हाँ जी, हाँ जी, जिन्होंने आके यहाँ पे मुझे अपने वो क्या थे बढ़ावा छड्या चल नहीं, बहुत खुशकिस्मती। जब आपका पोस्टर रिलीज हुआ तो हम सब लोग सिडनी में इतने एक्साइटेड हो गए। हाँ, तो वी कांट वेट फॉर योर शो। जिस प्लेटफॉर्म से मैं आया हूँ जी, वो बंदा बहुत दिलेर है। ओके। उस बंदे ने दिलेरी से इस चीज़ को फेस किया है जी। वो जैसे भी एक वाहिद वो बंदा, एक बंदे ने पूरे ऑस्ट्रेलिया में उसने कहा कि मैं मैसेज पहुंचा के रहूंगा। ये माँ बोली की बात है। हाँ जी, चढ़ हाँ दे जी, लंदे पंजाब की बात है। बिल्कुल बात है जी, तो मैं ज़रूर बच्चों तक अपने कल्चर को पहुंचाऊंगा। 100%। बहुत बड़ी खिदमत है। बहुत बड़ी जी, बहुत बड़ी। और ना सिर्फ म्यूज़िक तो हम इंजॉय करते हैं, इतनी पॉजिटिव बातें आपको आपके साथ करने का मौका मिला इस धरती पे हमें। और मैं चाहता हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन के साथ आपका संपर्क बना रहे। वो बहुत प्यारा है जी, अल्लाह उनको कायम और दायम रखे जी। बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे मुझे जब देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, आपके सारी एज ग्रुप के फैन है आपके साथ। मुझे नहीं मालूम था, एक बीबी जा रही थी, हाँ, तो उसका बिल्कुल 1 साल 5 साल का बच्चा जी, शायद उसने मुझे देखा तो मुझे कह रहा है आ अच्छा, उसे नहीं उसको कह रही चुप कर। अच्छा, उसे नहीं पता पीछे कौन है। तो पीछे मैं क्यू में खड़ा था जी। जब उसने ऐसे देखा तो अरे मैं भी कहूँ मेरा बच्चा आ क्यों कर रहा है। ये तो घर में आ करता है तो गाना आपका लगता है तो कहते हैं आ। ये सबूत है कि आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है कि बच्चों तक आपका म्यूजिक पहुंच गया। ये आपकी सर ये लेगेसी है मेरे ख्याल से। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं सर, आप ऑस्ट्रेलिया में आए, सिडनी में हमें मौका मिला आपसे बात करने का और लाइव सुनने का। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हॉलीडे इन पारामाटा वालों, अनुराग शर्मा जी का बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने ये प्रोवाइड किया। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आरिफ जी से बात करके और ये डिस्कशन का बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल में बने रहिए, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आप सारे फैलाएं हर एक जगह। मैं अपनी टीम गुरु प्रोडक्शन के साथ पंकज तांगड़ी शो से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।